वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 और उसके पहले का सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद आखिरी जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 1.4। तो हमारा थ्योरम है जैसे कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया को लेकर कोई रिलेशनशिप है वो हम यहाँ देखेंगे। तो थ्योरम हमारा कुछ इस तरह से है, उसका स्टेटमेंट, when two triangles are similar then the ratios of areas of those triangle is equal to the ratio of square of their corresponding side। मतलब है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो फिर उनका जो एरिया होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। उनका जो एरिया है वो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हम लिखते हैं उस रेशियो में एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो उस साइड का स्क्वायर लग जाएगा। तो ये थ्योरम किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, एक और बार मैं थ्योरम पढ़ देता हूँ। When two triangles are similar, then the ratios of areas of those triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड PQR। अब हमको इसको पहले सिमिलर करके बताना है। वैसे यहाँ इंफॉर्मेशन दी है, C के साथ R दिया हुआ है, B के साथ Q दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि when two triangles are similar, तो पहले हमको सिमिलर भी बताना पड़ेगा। शुरुआत हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर इनको सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाने के बाद हम जो है आगे उसको प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गिवन में हमें जो दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और साथ साथ में दिया है AD परपेंडिकुलर टू BC, और दूसरे फिगर में दिया है PS परपेंडिकुलर टू QR। सो यहाँ पर गिवन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो दो ट्रायंगल ये सिमिलर है, साथ साथ में ये जो परपेंडिकुलर है ये बना हुआ है। टू प्रूफ में हमको प्रूफ करना है। हमारा जो थ्योरम का अगला पोर्शन है उसमें कहा गया है, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर एरिया लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहां उन्होंने कहा है कि ये जो एरिया है इन दोनों ट्रायंगल का ये इक्वल होगा, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू, जैसा क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ रेशियो लेंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड हम AB से शुरू करते हैं, AB और PQ है तो उन साइड्स का स्क्वायर। सबसे पहले AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और लास्ट हमारी है AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो ये हमको प्रूफ करके बताना है कि जो एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल है ये इक्वल है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले एरिया से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी और उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें दिया हुआ है कि ये जो AD और PS है ये परपेंडिकुलर वहां पर बना हुआ है और ये मैक्सिमम हाइट है उसकी, यहाँ बेस भी मिला है हाइट भी मिला है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जैसा कि आपको पता है बेस इंटू हाइट ये हमारा फॉर्मूला होता है, जब दो ट्रायंगल हो वो हाफ हाफ रेशियो जो कट जाता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट ये आपका फॉर्मूला होता है। हाफ हाफ कट जाता है और बेस इंटू हाइट वहां पे रिमेनिंग रहता है। तो पहले के लिए बेस BC है और हाइट AD है।
तो BC मल्टीप्लाई AD। दूसरा PQRS के लिए हमें मिलेगा QR मल्टीप्लाई बाय PS। यहाँ ये जॉइंट फॉर्म में दिए हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, क्योंकि हमको इस तरह के फॉर्म में लेके आना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। देयरफॉर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AD अपॉन PS। तो ये आपका सेपरेट फॉर्म में मैंने लिख दिया और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर अगर हम किसी तरह से AD बाय PS को चेंज कर दे BC बाय QR में, तो यहां पर आपको स्क्वायर फॉर्म में मिल सकता है, या फिर BC को चेंज कर देंगे AD में। तो इसको कैसे चेंज करना है उसके लिए हमें यहां लगानी पड़ेगी सिमिलरिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PQR, हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी प्रूव करके बताएंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल में जो दिख रहा है आपको वो B और Q एंगल है, उसके बाद यहाँ 90 का बना हुआ है, तो हम इन्हीं दोनों को लेते हैं। सबसे पहले एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। रीजन आप लिखोगे गिवन, क्योंकि ये फिगर में दिया हुआ है इसलिए हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिया। दूसरा, ये जो दोनों एंगल है यानी ADB एंड PSQ ये इक्वल है, सो एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। अब यहां रीजन क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम बोथ 90 डिग्री। तो ये बोथ 90 डिग्री आ गया। दोनों एंगल हमने इन दो ट्रायंगल के अंदर प्रूफ करके बताया। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ। यहां रीजन लिखेंगे एंगल टेस्ट या सिमिलरिटी टेस्ट। तो बाय एंगल सिमिलरिटी टेस्ट जो है ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो प्रूव हो गए। इसके बाद होता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम इन दो ट्रायंगल के अंदर करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। सबसे पहले AD अपॉन PS लेंगे, इक्वल। दूसरा हम जो साइड लेते हैं वो AB अपॉन PQ लेते हैं। इसको देते हैं नंबर 2। ये हमारे इक्वेशन 2 में प्रूव हुआ है, लेकिन यहां हमारे गिवन में दिया है ABC इज इक्वल टू PQR। तो उससे क्या होगा, तो देखते हैं। बट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये कहा है, ये दिया हुआ है, गिवन के अंदर है। बट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, ये गिवन है, इस वजह से इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल में AB बाय PQ इक्वल। तो BC अपॉन QR हमने क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर वो दोनों सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। लेकिन हमने ऐसा रेशियो सिलेक्ट किया जो हमको चेंज करना है। यहाँ ADPS है, ऑलरेडी ADPS आ चुका है। BC अपॉन QR है, इसको चेंज करना है, इसलिए यहाँ लेके आए। अब देखिए ये दोनों रेशियो यहाँ इक्वल है, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, सॉरी 3। इक्वेशन 1 में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो BC QR में ADPS है, ये ADPS AB बाय PQ के बराबर है, और ये AB PQ BC अपॉन QR के बराबर है। तो यही रेशियो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो वहां डायरेक्टली लिखेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू
BC अपॉन QR मल्टीप्लाई BC अपॉन QR। ये आपने कहां से लाया है? तो यहां लिखोगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो ये 1, 2 और 3 से दिया हुआ है, देयरफॉर हम इसको सॉल्व करेंगे। BC इंटू BC, BC स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। आपको जो प्रूफ करना है उसका पहले पोर्शन में ये देखिए BC अपॉन QR वो आ चुका है। सिमिलरली अब हम यहां से लेके यहां तक पूरा बार बार ना सॉल्व करते हुए वर्ड लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो बहुत इजी थ्योरम था। अगर आपको एक बार इसको रिवाइंड करना है, रिकॉल करना है, तो सबसे पहले आपको गिवन और टू प्रूफ ये लिखते आना चाहिए। बाकी ये जो स्टेप्स है वो इजीली कवर हो जाएगी। सबसे पहले गिवन के अंदर ये जो दो ट्रायंगल दिए थे, इन दो ट्रायंगल के अंदर आपको ये सिमिलर दिए हैं, पहली चीज। दूसरा ये परपेंडिकुलर है, ये दो चीज लिखनी है। दूसरा टू प्रूव में आपको उन एरियाज के साथ साइड्स के रेशियो जो है वो स्क्वायर में लाने हैं। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल टू, आप कोई भी एक साइड लिख सकते हो या तीनों साइड, तो हम सिमिलरली करके लास्ट में उसको वैसे प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ में सबसे पहला काम जो है आपका वो है इसमें एरियाज ऑफ ट्रायंगल लगाना और पहली इक्वेशन में उनको सेपरेट करके रखना। दूसरा आपको लगाना है इन ट्रायंगल जो ये वाले थे, आप इनमें भी लगा सकते हो और इस साइड में भी लगा सकते हो। सो हम इन दो ट्रायंगल के अंदर पहले लगाए हैं सिमिलरिटी टेस्ट। एंगल से वो प्रूव हो जाएगा। जो हमको करस्पॉन्डिंग जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो हम मेन दो ट्रायंगल में देखेंगे, यानी इन ट्रायंगल ABC और PQR में। तो वहां पर AB बाय PQ जो इधर वाला पोर्शन है वो BC बाय QR के बराबर है। इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर करके हम ये वाली लाइन देख सकते हैं कि BC अपॉन QR इसके बराबर है, AB के बराबर, AB AD के बराबर है और AD यहाँ पर इक्वेशन 1 में यहाँ रखा हुआ है। तो इसको डायरेक्टली हम BC अपॉन QR लिख सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर BC अपॉन QR ये इक्वेशन मिलती है। फिर सिमिलरली अब ये पूरी थ्योरी बार बार लिखने से अच्छा हम प्रूफ कर सकते हैं ये दो भी। सो इस तरह से ये आपका थ्योरम था, बहुत इजी, और आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है, हम उस सॉल्व एग्जांपल को लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4।